थिएटर है। मनोरंजन के और तुम्हारे मन को अपनी ओर खींचने वाली बहुत सी बातें अधिक संख्या में बढ़ गई हैं। उस जमाने में जितने कॉन्सेंट्रेट रह सकते थे या रह पाते थे, आजकल वो कठिन है। तो सारे उत्सव, केवल जन्माष्टमी ही क्यों, सभी उत्सव का जो उत्सवपना और उसका जो एक माहौल, एक वातावरण तैयार होता था गांव में, आज भी हो रहे हैं उत्सव, निश्चित रूप से हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, शायद आपकी अनुभूति अलग हो, आई डोंट नो, लेकिन उत्सवों में जो उत्सवत्व की जो मात्रा थी, या उत्सव जिस उद्देश्य को लेकर के मनाए जाते हैं, उस उद्देश्य की ओर उस समय में जितना ध्यान कॉन्सेंट्रेट था, उतना आज नहीं है। नवरात्रोत्सव, गरबा मनोरंजन और शारीरिक एक्सरसाइज बन जाए केवल, और उसमें परंबा भगवती की आराधना का तत्व कहीं दिखे नहीं, तो वो भी उत्सव। और आजकल तो हम लोग जो गरबी गाते थे देशी गांव में, उसकी तुलना में तो आज नवरात्रा में, हे भगवान, हजारों लोग नाचते हैं एक साथ। टीवी चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट भी होता है। बड़े प्रोफेशनल हमारे अच्छे अच्छे सिंगर्स गाते हैं, लेकिन पूरा वातावरण अलग है, निश्चित रूप से और बड़े स्तर पर एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तथापि वो जो उत्सवत्व है और उत्सव के उद्देश्य के प्रति जो मन स्थिर होना चाहिए, उसका अभाव। तो केवल मनोरंजन बनकर के रह जाए और उसमें आराधना वाला तत्व न रहे, तो फिर मनोरंजन तो ऐसी बात है कि एक ही जोक्स बार बार सुनोगे तो पहली बार जितना हंसोगे उतना दूसरी बार नहीं हंसोगे, उसी जोक्स को तीसरी बार सुनोगे तो और थोड़ा कम हंसोगे, और चौथी बार उसी चुटकुले को सुनोगे तो तुम कहोगे, फिर चिढ़ोगे, यार क्या लगा रखा है ये, कुछ और सुनाओ। उससे मिलने वाले आनंद की मात्रा, मनोरंजन की मात्रा फिर कम होती रहती है। फिर वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या मार्जिनल यूटिलिटी, वो हमको हम गलती से हो गए थे उस तरफ। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया गया था। तो हम खब हटू ये याद रहेगी, बोलो। तो कथा में केवा में काम आवे छे। हाँ, शीखेलू कहीं हमने थोड़ू काम तो आवे, लेकिन उससे निष्पन्न होने वाला फिर चाहे वो मनोरंजन ही क्यों न हो, कम होता जाता। लेकिन जब आराधना की बात आती है, पार्वती जब भगवान शंकर की आराधना में लगी है, तपस्या में लगी हैं, तो कहते हैं दिनों दिन नित नई प्रीति शिव चरणों में पार्वती को हो रही है। भक्ति की बात आती है तो दिनों दिन प्रीति में अभिवृद्धि होती रहती है। इसलिए तो रति शब्द का अर्थ ही है जिस प्रीति में दिनों दिन अभिवृद्धि होती चली जाए, उस प्रीति को रति कहते। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
रति। और इसमें जैसे जैसे रति बढ़ती चली जाती है तो संसार के माइक नश्वर भोग्य पदार्थों के प्रति विरति ये बढ़ती चली जाती। रामचरितमानस की कथा आप सुनते हैं तो एक एक कांड के अंत में तुलसीदास जी उसके फलश्रुति बतलाते हैं कि इसको श्रवण करने से ये मिलेगा, इस कांड की कथा से ये मिलेगा। तो उसमें जिस तरह से भक्ति का आशीर्वाद दिया गया है उसी तरह विरति का भी आशीर्वाद है। अवसि हो ही भव रस बिरती। भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसि होहि भवरस बिरती। सब ते ममता ताग बटोरी। अब तो हमारी ममता इतनी ज्यादा बिखर गई है और सब जगह से बटोर कर उस ममता को केवल श्री कृष्ण में लगाया जाए, शिव चरणों में लगाया जाए। मीरा का चरित्र देखो तो वही बात है। वो कहते हैं ना, हमने जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया था हमने सारा इन्वेस्टमेंट ले लिया वापस, एक ही जगह लगा दिया। अलग अलग कई जगह इन्वेस्ट थे पैसे, सब निकाल दिए, अब एक ही जगह। सांसारिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से हो सकता है कि उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा हो कि फिर वो कंपनी डूबी, तुम्हारा पूरा पैसा गया क्योंकि तुमने एक ही जगह लगाया। तो व्यावहारिक दृष्टि से वो बहुत एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यही समझदारी है। संसार में आपने जहां जहां न जाने कितने स्थानों में इन्वेस्ट किया है, कितने कितने स्थानों में, कितनी कितनी वस्तुओं में, व्यक्तियों में आपका ममत्व है। वो सब खींच करके केवल एक ही जगह इन्वेस्ट किया जाए, एक ही जगह लगाया जाए। किसमें? परमात्मा। ये कंपनी ऐसी है जो कभी डूबने वाली नहीं और सबसे बढ़िया रिटर्न मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही समझदारी है कि हमारा मन बटा हुआ ना हो, हमारी ममता बिखरी हुई ना हो। केवल भगवत चरण में अनुरक्ति। पार्वती ने शिव चरणों में अनुरक्ति के साथ जिस तरह से तपस्या किया है, कठिन तप से देह दिनों दिन दुबली हो रही है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं तेज बढ़ रहा है। और तेज बढ़ रहा है, उसके साथ साथ शिव चरणों में नित नई प्रीति, नित नई, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात नहीं, दिन दिन नित नई प्रीति।
अब इतने दिनों से ये हमारे ऋषि कुमार भगवान शंकर जी की आराधना करते करते रोज नई 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 झांकी, भक्त को कभी उसमें निरस्ता या तो प्रमाद आलस्य ये सब नहीं होता, आनंद आता। नित नई झांकी, नित नई रति, नित नई प्रीति। तो ये वाली कंपनी जिसमें तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो कभी डूबने वाली, क्योंकि ये शाश्वत, परमात्मा ही थे, परमात्मा ही है वास्तव में, और शेष परमात्मा ही रहेंगे। इसमें जो इन्वेस्ट किया है, तो मीरा तो कह देती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मैं बीजे क्या इन्वेस्ट रोकाण કર્યું જ નથી, सब ते ममता टाल बटोरी। तो ऐसी प्रीति महादेव की विष्णु में, विष्णु की महादेव में। जन्माष्टमी उत्सव है, श्रावण का महीना, महादेव की अर्चना, और ऐसे में कृष्ण का प्रकट हो जाना। हम लोग ये तो चर्चा करते ही रहते हैं ना कथा में कि भगवान विष्णु की भक्ति किस तरह करना चाहिए, वैष्णव कैसा होना चाहिए, उसमें अपेक्षित 3 मुख्य गुण कौन से हैं उसकी चर्चा हम करते हैं कि ये महादेव में है तीनों बातें हमें सीखनी। एक तो भरोसा चाहिए, बिनु विश्वास भक्ति नहीं। भक्ति का अर्थ है अपने इष्ट में दृढ़ भरोसा। हमारे तो हरि मंदिर के द्वार भी भरोसे के साथ खुलते हैं, उद्घाटित होते हैं, उसी विश्वास के साथ अर्चना होती है। और जब श्री हरि को शयन कराते हैं और द्वार मंगल होते हैं रात्रि में, तो भी इसी भाव के साथ कि दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, सूरदास जी का भाव श्री वल्लभ के प्रति है, श्री वल्लभाचार्य जी के प्रति है, लेकिन हम ये भी भाव करते हैं कि श्री वल्लभ यानी श्री हरि, श्री लक्ष्मी उसके वल्लभ स्वामी भगवान नारायण श्री हरि। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं है। आस्था ही जीवन का आधार है। संस्कार ही हमारी विरासत है, संस्कृति। हाँ, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। आस्था, विश्वास, भरोसा। शिव मतलब भरोसा। तो विश्वास का घनीभूत रूप है भोले बाबा। दूसरी बात, भोलापन। शिव भोला, भोला भंडारी, निष्कपट। भगवान का भक्त हो और कपटी हो। कपटी भक्त नहीं हो सकता, और यदि भक्त है तो वो कपटी नहीं हो सकता। निष्कपट, भोला। भगवान को कपट पसंद नहीं।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ब्राह्मण प्रायः भगवान शंकर के भक्त होते हैं, इसलिए भोले, गुस्सा आवे तो भी प्रकट हो जाए, प्रसन्न होवे तो भी तुरंत आशीर्वाद आशीर्वाद, स्वस्थस्तु से कुशलमस्तु चिरायस्तु। अग्निस्तंभ है शंकर जी, तो ब्राह्मण भी अग्नि के साथ सीधा संबंध। अग्नि जिस तरह से पकाती भी है, प्रकाशित भी करती है, जला भी दे सकती है। प्रकाशित करने का काम भी करती है, प्रजालीपन दे। पुराणों में तो यहां तक की मर्यादा कही गई है कि ब्राह्मणों को तो गाली कभी नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण हो उसकी हाजिरी में भी गाली या ऐसा अविवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं करेगा लेकिन उसके चलते तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी। ये ऐसा ही है कि हाथ में तांबा या लोहे की छड़ लेकर के बिजली के जिंदा वायर को छूना नहीं चाहिए, ये ऐसा ही। नहीं तो बिजली को क्या है, तुमको मारना ये कोई बिजली का उद्देश्य नहीं है। तुम्हारे जीवन में सुविधा कैसे बढ़े, तुम बिजली का सदुपयोग करके प्रकाश को प्राप्त करो, तुम बिजली का सदुपयोग करके पंखा चला लो, एयर कंडीशन चला लो, तुम बिजली के माध्यम से वाटर पंप चला लो, तुम बिजली के माध्यम से चूल्हा जला लो, खाना पका लो। लेकिन वही बिजली किसी के मौत में भी कारणभूत हो जाती है तो वो उसकी मूर्खता। इसलिए तो भगवान के विषय में, भगवान किसी को मारते नहीं, लोग मरते हैं। रावण को राम ने नहीं मारा, लेकिन राम से बैर करके रावण मरा। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, अपने आप मर जाते हैं करके बुरे काम। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो